हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग नेटवर्किंग के अंदर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग राउटिंग भी कवर कर चुके हैं और राउटिंग कैसे करके एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो भी हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग एक चीज बहुत बार डिस्कस करते हैं सर, क्या कि कैसे करके हम लोग नेटवर्क को रॉबस्ट बना पाए, मतलब एक सबसे कम टाइम में कैसे करके बहुत सारे डेटा पैकेट्स को हम लोग ट्रैवल करवा पाए, ठीक है, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट नहीं रहना चाहिए, कोई भी एरर नहीं रहना चाहिए। ऐसी कुछ फैक्टर्स को, मतलब ऐसी कुछ फैक्टर्स को हम लोग सामने रखते हुए नेटवर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं सर, ठीक है। तो उन्हीं में से एक और कंट्रोल मैकेनिज्म होता है अपने पास कि नेटवर्किंग के अंदर हमको कुछ बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे करके अपना जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमको कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे करके हम लोगों को फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसे ही करके एक होता है सर कॉन्जेंशन कंट्रोल, ठीक है। कॉन्जेंशन कंट्रोल, तो ये क्या होता है बेसिकली? कॉन्जेंशन एक टर्मोलॉजी है सर, एक सिचुएशन है, ठीक है। कैसा टाइप का सिचुएशन? जहां पे कोई लिमिटेड जगह पे बहुत सारे आइटम्स आ गए, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ कि वो जो कंटेनर था, लेट सपोज ऐसा एक कंटेनर है, ठीक है, अपने पास ऐसा एक कंटेनर है। तो इसमें हम लोग डेटा को डालते जा रहे हैं, ठीक है, अपना पैकेट्स को डालते जा रहे हैं, या ऐसे करके समझिए एक चैनल है, ठीक है। तो इसके थ्रू पैकेट पास होते ही जा रहा है। अभी मल्टीपल पैकेट्स, अगर इसके बैंडविड्थ, इस चैनल का एक बैंडविड्थ होगा, कैपेसिटी होगा एक, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी को, बैंडविड्थ को अगर क्रॉस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा सर? प्रॉब्लम होगा कि पैकेट लॉस हो जाएंगे, ठीक है, पैकेट लॉस हो जाएंगे, रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं होगी और स्पीड में भी इफेक्ट आ जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर? ये जो सिचुएशन हुआ, ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जेंशन, कॉन्जेंशन, ठीक है, कॉन्जेस्टियन, कॉन्जेशन, ठीक है, यही बोलते हैं सर हम लोग। तो अभी इसी को लेके काम करना है सर कि हम लोगों के पास अपने नेटवर्किंग के अंदर अपने सर्वर साइड में, लेट सपोज, ठीक है, जो अपना ये चैनल को हैंडल करता है ऐसा एक सर्वर, उसमें साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम में बहुत सारे पैकेट्स आ सकते हैं सर, ठीक है, बहुत सारे पैकेट्स आ सकते हैं। बट हम लोगों को कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ऐसे करके हैंडल करना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग मल्टीपल पैकेट्स को एक साथ रिसीव कर सकते हैं। एक ब्रास्टी इनफ्लो, मल्टीपल पैकेट्स को मतलब एक ब्रस्टी इनफ्लो को हम लोग रिसीव कर सकते हैं। एक ऐसा फ्लो होगा कि बहुत सारे ब्रास्टी पैकेट्स अपने पास आ जाएंगे वो एक एट ए टाइम, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसको ब्रस्टी इनफ्लो हम लोग बोलते हैं। तो एक ब्रस्टी इनफ्लो जब आएगा अपने पास, मतलब मल्टीपल पैकेट्स एक साथ में आ जाएंगे, दैट्स फाइन। बट हम लोगों को कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना पड़ेगा कि चैनल के अंदर से जब जो जाएगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है, कि नहीं भाई, उसको ट्रैफिक को जाम नहीं करना है, हमको हमको जितना भी पैकेट मिल जाए हमको उसको धीरे धीरे पास करवा देना है, ठीक है। जैसे करके देखिए, एक हॉस्पिटल है सर, ठीक है, एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेक्शन है, इमरजेंसी जो 24/7 आवर्स खुला रहता है अपने साथ, ठीक है। अपना जो मेन डोर है सर हॉस्पिटल का, ठीक है, मेन डोर, इसमें से साइमल्टेनियसली बहुत सारे इंसान घुस सकते हैं। एट ए टाइम 10 इंसान घुस सकते हैं, एट ए टाइम सिंगल वन घुस सकते हैं, एट ए टाइम 100 पर्सन घुस सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेशेंट, कितने अमाउंट ऑफ पेशेंट आ सकते हैं सर हमको पता नहीं है, ठीक है। बट एक काम होगा बिहाइंड द सीन, मतलब बाद में जाके एक काम हम लोग करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट एक को बैठा देते हैं, हम लोग एक रिसेप्शनिस्ट को बैठा देते हैं, ठीक है। और रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, आफ्टर ऑल लाइन बाय लाइन हर किसी को लगा देता है, जिसका नंबर जब आएगा वो तब जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ सर, इसी ये जो रियल वर्ल्ड एक एनालॉजी हुआ कि कैसे करके हैंडल होता है, इसी सेम चीज को हम लोग, इसी सेम चीज को हम लोग अपने ब्रस्टी फ्लो को, इनफ्लो को हैंडल करने के लिए, मतलब अपने जो कॉन्जेंशन जो थे इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यही एक ओवरऑल एनालॉजी था सर। चलिए अभी तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है इधर? Conjunction is a computer network occurs when a amount of data sent in network is huge or too much data is sent through the network at the same time. सेम टाइम में जो कथा हमने इतनी टाइम तक बोला वही कथा इधर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज कि एट ए टाइम अगर मल्टीपल पैकेट्स अपने नेटवर्क में रीच हो गए, ठीक है, तो इन सिचुएशन को, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्जेंशन। अच्छा, दिस कॉजेज डिले, पैकेट लॉस, डिलेज हो सकते हैं, क्यों? चैनल में हाई ट्रैफिक है सर, पैकेट लॉस हो सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क कोलैप्स भी हो सकता है, अगर ब्रास्टी फ्लो बहुत सारे आ गए तो फिर अपना जो चैनल है वो कुछ टाइम के लिए जाम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोलैप्स भी हो सकता है अपना नेटवर्किंग सिस्टम, तो इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो conjunction control refers to the set of technique used to prevent conjunction before it happens. conjunction होने देने से ही, मतलब conjunction awkward हो उससे पहले हम लोग उसको प्रिवेंट कर देते हैं। ये भी एक टेक्निक है इसको प्रिवेंट करने का।
डिटेक्ट कंजंक्शन व्हेन इट ऑकवर्स, जब वो ऑकवर्स होगा तब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड रिड्यूस इट्स इफेक्ट्स, हम लोग कंट्रोल करके, ठीक है, हम लोग कंट्रोल करके इसका जो इफेक्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं बेसिकली इधर, एल्गोरिदम्स, रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम होते हैं सर, रेट लिमिट। अच्छा, रेट लिमिट क्या होता है ये थोड़ा बता देते हैं। इसी में हम लोग रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जो एक सिस्टम डिजाइन का सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, रेट लिमिटिंग। कि अपने पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है, फाइन, बट अगर एट ए टाइम बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए तो फिर हम लोग कुछ ऐसा रूल सेट करके रखेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, मतलब एक लिमिटेशन लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, एक लिमिटेशन लगा देंगे। तो यही सारे मैकेनिज्म्स आफ्टर ऑल आगे जाके हम लोगों को कंजंक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रकार के एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली दो प्रकार के एल्गोरिदम्स होते हैं। एक होता है सर लीकी बकेट, एक होता है सर लीकी बकेट एल्गोरिदम, एक होता है सर टोकन बकेट एल्गोरिदम। अच्छा, दोनों को ही हम लोग इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है एक दूसरे से, वर्किंग क्या है सर, ये हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, अच्छा, तो लीकी बकेट देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, it controls the flow of packets by sending them out at a constant fixed rate regardless of incoming burst traffic। मतलब ऐसे करके एक एनालॉजी समझिए कि अपने पास एक बकेट रहता है, ठीक है, आफ्टर ऑल एक क्यू होता है, बकेट नहीं होता है, आफ्टर ऑल एक क्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक बकेट रहता है, आफ्टर ऑल हम लोग क्यू इस्तेमाल करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्यू पढ़े थे, क्यू क्या होता है, एक वेटिंग क्यू रहता है इधर, वेटिंग क्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक फ्लो आएगा सर पैकेट का, अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रस्टी इनफ्लो। अच्छा, मतलब अपना जो पैकेट्स है, मल्टीपल पैकेट्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, कितने भी पैकेट्स हैं, बहुत सारे पैकेट्स घुस सकते हैं, ठीक है, घुस गए, बट हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड रेट में इस पैकेट्स को निकलने का, मतलब अपने ट्रैफिक में घुसने के लिए एक फिक्स्ड रेट दे देते हैं। मतलब इसमें से जो फ्लो होगा एक कांस्टेंट फ्लो निकलेगा, इसमें से जो फ्लो निकलेगा कांस्टेंट फ्लो निकलेगा, कांस्टेंट एक आउटफ्लो निकलेगा सर, ठीक है, एक आउटफ्लो निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर लीकी बकेट एल्गोरिदम, ठीक है। यही आफ्टर ऑल काम होता है, मतलब इधर बोलने का मतलब, लेट सपोज एक मिनट के लिए अगर कंसीडर करें तो फिर ब्रस्टी फ्लो के लिए, ब्रस्टी इनफ्लो के लिए, हाँ, ईच 1 सेकेंड, ईच 1 सेकेंड अराइव्स टोटल 10 मिलियन पैकेट्स, ठीक है, लेट सपोज, या 10 मिलियन छोड़ दीजिए, वो इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, छोटा लेते हैं 10 के, ठीक है। अच्छा, 10 के पैकेट्स 1 सेकेंड में रिसीव कर सकता है, ठीक है, बट अपना जो कांस्टेंट आउटफ्लो था, ये जो कांस्टेंट आउटफ्लो है, ये क्या करेगा, एक लिमिट लगा देगा कि जितना पैकेट आना है आ सकता है इस बकेट के अंदर, ठीक है, इस क्यू के अंदर, बट इसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होगा, या हम लोग जब चैनल को इसको प्रोवाइड करेंगे तब एक कांस्टेंट फ्लो में होगा, मतलब ईच 1 सेकेंड, ईच 1 सेकेंड bucket sent only 10 पैकेट्स पर सेकेंड। लिमिट लगा दिए सर, लिमिट लगा दिए कि जितना घुसना है घुसने दो, बट हम लोग 10 पैकेट को, 10 पैकेट से ज्यादा 1 सेकेंड में 10 पैकेट से ज्यादा हम लोग सेंड नहीं करेंगे। ऐसा ही तरीका अप्रोच होता है अपने लीकी बकेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अपना जो डायग्राम लेवल का ओवरव्यू था यही थे सर, ठीक है, और कुछ नहीं। बेसिकली इट वर्क्स लाइक ए बकेट विद ए स्मॉल होल, जो आप लोगों को दिखाया सर कैसे करके काम होता है, ऐसे ही डेटा पैकेट्स कम इन रैंडमली बट गो आउट ए फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड, एक फिक्स्ड स्पीड रहता है अपने पास, जो कंपैरिजन किया कि 10 के पैकेट ले रहा है, ठीक है, अगर इधर लेट सपोज 1000 पैकेट भी लेते फिर भी हम लोग 10 पैकेट करके छोड़ते, यही बात है, एक कांस्टेंट फिक्स्ड रेट दे देते हैं फ्लो होने के लिए, जब वो होल से निकलेगा तब एक कांस्टेंट फ्लो में निकलेगा, यही अपना टोटल ओवरऑल फंडा होता है, ठीक है। पैकेट अराइव एंड आर स्टोर्ड इन बकेट, बकेट में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, बेसिकली इधर एक वेटिंग क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोगों को पता है वेटिंग क्यू क्या होता है सर, द बकेट सेंड्स पैकेट्स एट ए फिक्स्ड रेट ओनली, ठीक है, ये बकेट इज फुल, एक्स्ट्रा पैकेट आर ड्रॉप्ड, मतलब लेट्स सपोज यही इसी का एक यही एक ड्रॉबैक होता है सर। लेट्स सपोज इस कंटेनर का कैपेसिटी है 5K, ओके, मतलब 5K से ज्यादा नहीं कंटेन कर सकता। अच्छा, अभी अगर हम लोगों के पास लेट सपोज एट ए टाइम 6 के पैकेट चले आए, ठीक है, या लेट सपोज हम लोग तोड़ तोड़ के बेचते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया 2K,
देन नेटवर्क में फिर से 3 के आ गया, तो 5 हो गया कंप्लीट, देन 1 के आ गया, ठीक है। इतने सारे पैकेट्स आ गया हम लोगों के बीच, बट हम लोग फ्लो में कांस्टेंट फ्लो दे रहे हैं, मतलब 10 पैकेट्स पर सेकंड। तो फिर ए करते करते ये जो 2 के पैकेट्स हैं इसको एक कांस्टेंट फ्लो में सेंड करते करते 3 के अराइव हो गया, मतलब दूसरा जो सेगमेंट्स वाले पैकेट्स है, मतलब दूसरा फ्लो का जो पैकेट्स है वो आ गए सर, और बकेट फुल हो गया, बकेट इज फुल, इन दोनों को यूज करने से बकेट फुल हो गया। अब कांस्टेंट फ्लो में निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, इसमें से 2-3 पैकेट घुसने के बाद ये बकेट टोटल फुल हो गया। लेट सपोज 10 इसमें से ले लिए, स्टोर हो गया, बाकी जो था वो सबसे ड्रॉप हो जाएंगे। अगर एक बार इस बकेट का अगर स्टोरेज फुल हो जाएगा तो और कोई भी इनकमिंग फ्लो को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको ड्रॉप कर देना पड़ेगा सिंपली, यही बात बोलना चाहते थे, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग ब्रास्टी मतलब अनइवन ट्रैफिक इनटू ए स्मूथ यूनिफॉर्म ट्रैफिक, ठीक है, जो आपको दिखाया कि अच्छा, जैसे कि एक सबसे छोटा एग्जांपल लेके पकड़ते हैं, इनपुट पैकेट कम फर्स्ट, 10 पैकेट आ गए सडनली, ठीक है, बट आउटपुट इज सेंड स्लो 1 पैकेट पर सेकंड, जो कंपैरिजन आपको दिखाया। ये तो गया सर अपना लीकी बकेट एल्गोरिदम। तो लीकी बकेट का जो डिसएडवांटेज है हम लोगों को पता चल गया कि ना सर, ये जो एक्स्ट्रा पैकेट्स है, अगर अपना क्यू फुल हो गया, अपना बकेट अगर फुल हो गया, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा पैकेट्स होंगे उसको ड्रॉप कर देगा, मतलब एक रिट्रांसमिशन ओवरहेड फिर से रह जाएगा दूसरे साइड के लिए। तो ये हम लोगों को तो नहीं करना है, हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज देना है, कोई भी सिस्टम के लिए, कोई भी काम के लिए हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज देना है। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अपने सामने है टोकन बकेट एल्गोरिदम, ठीक है, टोकन बकेट एल्गोरिदम। अच्छा जी, टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या होता है, अभी ये देखेंगे पहले, ठीक है। सेम चीज होता है सर, अपना जो फ्लो कंट्रोल था, फ्लो सॉरी, अपना जो लीकी बकेट था, ये भी एक बकेट का इस्तेमाल करता है, मतलब एक क्यू का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सिर्फ जो अपना पैकेट्स रहेंगे, पैकेट के साथ साथ हम लोग टोकन्स को बेचते हैं, मतलब अपने जो बकेट रहेंगे, पहले ऐसे करके समझिए कि हम लोग हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से देखे थे, इससे कोई भी घुस सकता है। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल्स है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें देखना कि जब इमरजेंसी में जाएंगे तो उसमें टोकन सिस्टम होता है सर, आपको पहले टोकन काटना पड़ेगा, देन घुसना पड़ेगा। अगर टोकन नहीं तो आप लाइन में, आपका कोई जगह नहीं, मतलब लाइन में अगर जगह भी होगा फिर भी टोकन नहीं है, देन आप जो काम के लिए आए आप नहीं कर पाएंगे सर, आप डॉक्टर नहीं दिखा पाएंगे, यही होता है ना। तो एक टोकन का यूज किया जाता है इधर कि डेटा के साथ हम लोग जो पैकेट होगा, अगर पैकेट को टोकन असाइन हुआ है तो फिर ये पैकेट जा सकता है उस होल से, अदरवाइज नहीं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लगाते हैं, ठीक है, यही एनालॉजी को काम में लगाते हैं टोकन बकेट में। बेसिकली क्या होता है कि इट्स व्हाट यूजिंग टोकन एज परमिशन टू सेंड डेटा, डेटा को सेंड करने के लिए वो परमिशन की तरह एक फ्लैग यूज किया जाता है जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं। नो टोकन्स कैन नॉट सेंड, अगर कोई भी पैकेट के पास टोकन नहीं है तो हम लोग सेंड नहीं कर सकते। टोकन अगर जब अवेलेबल हो जाएगा फिर से कि चैनल खाली हो गया, फिर से वही टोकन को हम लोग यूज करते हैं, देन जो पैकेट्स अभी सेंड नहीं हुए उसको वही टोकन असाइन किए जाएंगे कि आपको फिर से लीजिए लीजिए टोकन लीजिए टोकन लीजिए, ऐसा जैसे करके। लेट्स सपोज एक प्राइवेट चेंबर है इस डॉक्टर का, ठीक है, तो फिर हम लोग इधर से 100 बंदे घुस रहे हैं एक साथ में, बट हम लोग इसके जो रूम में जाने के लिए जो ये जो गली है इसमें सिर्फ 10 बंदे ही खड़े हो सकते हैं, लेट्स सपोज 10 बंदे खड़े हो सकते हैं, इसका कैपेसिटी है 10। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टोटल 10 टोकन्स बना के रखते हैं, ठीक है, 10 टोकन्स बना के रखते हैं। तो पहले 10 जो आएगा उसको 10 टोकन दे दिया जाएगा और वो इस लाइन में फिट हो जाएंगे, ठीक है, उसका काम कंप्लीट हो गया, निकल गए सर आउटपुट हो गए। वही 10 टोकन नेक्स्ट 10 के लिए यूज किए जाएंगे और वो पाइप में घुसने के लिए अलाउ होगा। ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है सर टोकन बकेट के अंदर, ठीक है, एज द वर्किंग। अच्छा, टोकन बकेट का हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करने की तरह कोशिश करें तो फिर लेट्स सपोज अपना होस्ट कंप्यूटर, ये अपना होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, और दूसरे साइड में भी एक होस्ट कंप्यूटर ही रहेगा, हर कोई होस्ट हो सकता है इधर, आफ्टर ऑल वही होता है, हर कोई होस्ट होता है, ठीक है। तो अपने पास एक बकेट रहता है, ठीक है, लेट्स सपोज बकेट ड्रॉ करते हैं सर, एक बकेट रहता है अपने पास। अच्छा, तो देखिए दो यूज केसेस दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसमें हम लोगों का जो लाइन है, इसमें जो चैनल है, इसमें लेट्स सपोज हम लोगों ने टोकन असाइन करके रख दिया है, ठीक है, टोकन्स, ठीक है, टोकन्स असाइन करके रखे हैं हम लोगों ने। तो अभी क्या होगा कि इधर में हम लोगों का जो बकेट होगा, ये जो बकेट होगा, ये जो बकेट होगा, ये कितना तक कैपेसिटी कवर कर पाएगा, ये आयन तक, मतलब के रहेगा इसका, कितना अमाउंट तो कवर कर सकता है अभी के लिए, ठीक है। अब अगर इसको जाने के लिए, नेटवर्क में जाने के लिए, लेट्स सपोज, ठीक है, इसको नेटवर्क में जाने के लिए, ये अपना नेटवर्क है, इसको नेटवर्क में जाने के लिए मस्ट बी 1 टोकन इज एडेड टू द bucket at every, अच्छा, मतलब
एक पैकेट आया, ठीक है, इधर से एक पैकेट आया, P1 अपना आ गया, तो P1 को ए टोकन असाइन हो जाएगा और नेटवर्क में चला जाएगा। देन अपना P2 आएगा, P2 को ए टोकन असाइन होगा, नेटवर्क में चला जाएगा। P3 आएगा, P3 को ए टोकन असाइन होगा। ऐसे करके असाइन होते होते जब तक ये टोकन खत्म हो गया, देन लेट सपोज एक और आ गया सर, ठीक है, एक और आ गया अपने पास, एक और आ गया अपने पास कोई पैकेट। अब अपने पास अवेलेबल टोकन ही नहीं है, फिर वो वेट कर जाएगा, ये बकेट में वो वेट कर जाएगा, ठीक है, वेट कर जाएगा किस लिए कि फिर से टोकन को आने दीजिए, जब टोकन अवेलेबल हो जाएगा देन हम चले जाएंगे। इसीलिए तो यही फ्लो होता है सर। टोकन सर एडेड टू द बकेट एट ए फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड रेट में हम लोग टोकन को ऐड करते हैं, पता है। ईच पैकेट नीड्स वन टोकन टू बी सेंट, हर एक पैकेट को सेंड करने के लिए हम लोग एक एक टोकन का इस्तेमाल करते हैं। वन टोकन इज एडेड टू द बकेट एट एवरी फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम्स लेवल है सर। आफ्टर पैकेट आर सेंट थ्रू द नेटवर्क यूजिंग अवेलेबल टोकन्स, हो गया। इफ टोकन्स आर अवेलेबल द पैकेट सेंड इमीडिएटली, इफ नो टोकन्स आर अवेलेबल, अगर टोकन्स नहीं रहे द पैकेट वेट फॉर ए टोकन, टोकन के लिए इंतजार करते रहेंगे। टोकन जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक वो पैकेट को हम लोग होल्ड करके रखेंगे, ड्रॉप नहीं कर देंगे। तो फिर एक ओवरहेड को हैंडल कर देता है अपना, जो लीकी बकेट में जो मतलब ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर लेता है ऐसे ही करके, और कुछ नहीं। इट अलाउज ब्रास्ट ट्रैफिक व्हेन टोकन्स आर सेव्ड, ठीक है। टोकन्स हम लोगों के पास जब सेव्ड है तब हम लोग ब्रास्ट ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं, जैसे करके हम लोग देखा भी अपने फ्लो को। इट कीप्स कंट्रोल ओवरऑल डेटा रेट, ओवर द ओवरऑल डेटा रेट, मतलब हम लोग जैसे करके लीकी बकेट में हम लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ पैकेट रिसीव कर सकते थे और पैकेट रिसीव करके एक फिक्स्ड कांस्टेंट फ्लो में, कांस्टेंट रेट में हम लोग उसको नेटवर्क में भेज सकते थे। बट टोकन बकेट के हेल्प से हम लोग बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके साथ एक एक करके टोकन असाइन कर देना है। अगर टोकन नहीं रहेगा तो अपना बकेट नेटवर्क में सेंड नहीं करेगा उस पैकेट को। तो टोकन असाइन करने से क्या हो रहा है कि एक पैकेट के ऊपर हम लोगों को और भी कंट्रोल मिल रहा है सर। उस पैकेट को हम लोग और भी अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए टोकन पैकेट एडवांस होता है सर, टोकन पैकेट एडवांस होता है जो हम लोगों का डेटा रेट को, ओवरऑल डेटा रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और भी रिलायबल वे में हम लोगों को एश्योर करता है कि आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे इसको, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यही अपने दो सर फंडामेंटल्स थे, एक सर टोकन बकेट एल्गोरिथम, एक था सर लीकी बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अंदर कॉन्जेंशन कंट्रोल, जो एक सिचुएशन होता है सर कि बहुत सारे पैकेट्स एट ए टाइम एक नेटवर्क के अंदर आ गए और नेटवर्क को जाम कर दिया, ट्रैफिक बहुत हो गया, ट्रैफिक हाई हो गया। तो इस कंडीशन में पैकेट लॉस हो सकते हैं, स्पीड लॉस हो सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी लॉस हो सकते हैं, तो ये सब डिलेज आ सकते हैं। इसी को हैंडल करने के लिए इतना कुछ था सर, और आशा करते हैं कि आपको समझ में एकदम नीट एंड क्लीन वे में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।